तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्लब हाउस गेम, जहां आप खेल सकते हो 50 से ज्यादा 1 मिनट के गेम्स। खेलो और लीडर बोर्ड पर रैंक करो। क्लब हाउस गेम डाउनलोड करो आज ही। क्या हुआ वीरा को? माँ कह रही है कि सुंदर वीरा 2 दिन से घर से गायब है। उसका कुछ अता पता नहीं है। 2 दिन से उसका मोबाइल भी बंद है। माँ कहाँ होगा सुंदर? किस हाल में होगा? उसने कुछ खाया होगा कि नहीं? ये सुंदर कहीं गायब नहीं हो सकता। अरे पूरी दुनिया को गायब करे ऐसा है। 1 नंबर का खेपानी। मम्मा देखो, तुम कुछ फिक्र मत करो, हम लोग अभी के अभी अहमदाबाद आ रहे हैं। हाँ। एक मिनट मेरे बात सुन, जल्दबाजी मत कर दे। किसका फोन लगा रही है? हेलो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, नटू काका यार। नटू काका, हमें अभी के अभी अहमदाबाद जाना है। आप मेरी और टप्पू के पापा की प्लेन की टिकट बुक करा दीजिए जल्दी। अरे सेठानी जी, मगर हुआ क्या? नटू काका आप कुछ मत पूछिए, बस आप टिकट बुक करवा दीजिए जल्दी जल्दी प्लेन। ठीक है सेठानी जी, अभी बुक करवा देता हूँ। अरे दया, अरे मुझे बात करने देनी थी। एक मिनट मुझे फोन दे। दया दया, अरे दया को समझाने से पहले नटू काका को रोकना होगा। मम्मा ये क्या, 2 दिन से वीरा गायब है और तू मुझे अभी बता रही है? कौन देख? मुझे ये बता, वो गायब होने से पहले उसको कुछ टेंशन था तो उसके दोस्तों को फोन किया? तो उसकी कुंडली दिखा। हाँ, ज्योतिष को मिला। हाँ, पुलिस कंप्लेंट की। तू रो मत, देख मैं अभी अहमदाबाद आ रही हूँ। हाँ। हेलो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, नटू काका यार। हाँ नटू काका। नटू काका ही बोल रहा हूँ सेठ जी। नटू काका, पहले आप ये बताइए सेठ जी कि आपको अहमदाबाद एकदम अर्जेंट क्यों जाना है? वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी मेरी बात सुनिए। 1 मिनट सेठ जी, 1 मिनट। हाँ, हो गई टिकट बुक। अरे वेरी गुड, वेरी वेरी थैंक्स फॉर योर प्रॉम्प्ट सर्विस। हाँ, अब बोलिए सेठ जी, क्या बता रहे थे? नटू काका, अभी दया ने जो टिकट बुक करने को बोला ना, वो बुक मत करना। अरे लेकिन सेठ जी, वो तो बुक हो गई। कभी? अभी आपने सुना नहीं? मेरे मोबाइल पे ट्रैवल एजेंट का फोन आया कि टिकट बुक हो गई। इतनी जल्दी? सेठ जी, आपको तो पता है ना कि आपके इस नटू काका का कोई काम कच्चा नहीं होता। ऑलवेज फास्ट एंड फ्यूरियस। और बोलिए सेठ जी, मेरे लायक कोई और सेवा? जितनी फास्ट वो टिकट आपने बुक की है, उतनी फास्ट वो टिकट कैंसिल करो। सॉरी सेठ जी, ये काम फास्ट तो क्या स्लो भी नहीं हो सकेगा। क्यों? अभी तो आपको अहमदाबाद जाना ही पड़ेगा। क्यों? आपकी और सेठानी जी की टिकट नॉन रिफंडेबल है, और वो भी बिजनेस क्लास की। बिजनेस क्लास? हाँ सेठ जी, बिजनेस क्लास प्लेन के आगे के हिस्से में होता है, और उसकी टिकट के दाम इकोनॉमी क्लास से 4-5 गुने ज्यादा होते हैं। वो मुझे पता है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। बिजनेस क्लास? बिजनेस क्लास में टिकट बुक करने को आपको किसने बोला? किसी ने नहीं। तो फिर? लेकिन सेठ जी, अभी सेठानी जी का फोन आया था कि किसी भी हाल में टिकट बुक करवा दो। इकोनॉमी क्लास की टिकट फुल थी, बिजनेस क्लास की खाली। तो ट्रैवल एजेंट ने बिजनेस क्लास की टिकट बुक कर दी। वो मैं कुछ नहीं जानता, आप वो टिकट अभी कैंसिल करो। सेठ जी, मैंने अभी आपको बताया ना कि वो टिकट नॉन रिफंडेबल है, उसके पैसे वापस नहीं मिलेंगे। तो उससे अच्छा है कि आप अहमदाबाद घूम के आइए। मुझे अहमदाबाद नहीं जाना है, आप टिकट कैंसिल करो। सुबह 20-25 हजार का नुकसान करवा दिया। यहाँ मेरा वीरा गायब हो गया है और अब पैसा कर रहे हैं। आपको मेरा वीरा प्यारा है कि पैसा? पैसा? मतलब पैसे से बढ़कर वीरा थोड़ी है। मतलब वीरे से बढ़कर पैसा थोड़ी है। अभी बराबर? हाँ बराबर। तो फिर आपने टिकट कैंसिल क्यों करवाई? अरे 1 मिनट, क्या बोलना है वो सोचने तो दे।
दया तू फिक्र मत कर। वो क्या नाम है भाई का? सुंदर। सुंदर का टेंशन बिल्कुल मत ले। अरे सुंदर तो टेंशन देने वालों में से। मतलब वो बहुत होशियार है। वो जहाँ भी होगा सही सलामत होगा। अरे किसी काम से गया होगा, वो आ जाएगा वापस। अगर काम से गया है तो 2 दिन से फोन क्यों नहीं किया? बेचारी माँ कितनी टेंशन में है, कुछ पता है? मुझे अभी अहमदाबाद जाना है बस। हे भगवान, जब तक यह सुंदर नहीं मिलेगा मैं इधर अटक जाऊंगा। देख दया, दया क्या कर रही है? पैकिंग। अरे अरे पैकिंग अभी छोड़, एक मिनट रख दे इसको, रख दे वापस। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। तो बैठ जरा, शांति रख जरा, बैठ इधर, बैठ जरा शांति से बैठ। देख मैं अभी दुकान जाता हूँ। दुकान में वो फोन के डायरी है ना, उसमें सुंदर के सभी दोस्तों के फोन नंबर है। तो मैं बारी बारी सबको फोन करता हूँ। तो किसी न किसी को तो पता हो गई सुंदर कहाँ है, तो पता चल जाएगा। तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं, आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन किस्मत पर भरोसा नहीं। हे भगवान, कहाँ होगा मेरा वीरा? उसकी रक्षा करना। हाँ, उससे रक्षा करना, उसकी रक्षा करना। सब काम छोड़ के उसकी रक्षा करना अर्जेंट। बस बोल दिया। दया तू बिल्कुल टेंशन मत ले। मेरी आत्मा कहती है सुंदर जहां भी होगा सही सलामत होगा। भगवान करे आपकी बात सच हो जाए। मैं आपको शुद्ध घी के लड्डू खिलाऊंगी। मैं भगवान से मन्नत नहीं, सिर्फ प्रार्थना। हाँ? चलो तो अभी मैं चलूं? हाँ। मैं अभी दुकान जाता हूँ और काम पे लग जाता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। निकलो। हाँ। ठीक है? हाँ, ठीक हूँ। दिखा सुंदर, वही देख रहा हूँ। बचने जाएगा कहाँ? ये सुंदर कहाँ गायब हो गया? समझ में नहीं आता है उसने कुछ घपला किया है या सच में कोई प्रॉब्लम हुआ है। वैसे तो हर बार सुंदर की वजह से मैं परेशान होता हूँ, लेकिन इस बार तो दया परेशान हो गई। अभी दया के लिए अभी सुंदर को ढूंढना तो पड़ेगा ही। क्या करूँ, कहाँ ढूंढूं? मेहता साहब को पूछता हूँ क्या करूँ, और अंजलि भाभी को बोलता हूँ दया का ध्यान रखे। मेहता साहब का घर कहाँ गया? कहाँ गया मैं? ये सुंदर की वजह से दिशाहीन हो गया हूँ मैं। वैसे तारक, मीटिंग कब खत्म होगी आपकी? भैया मेरी मीटिंग जब शुरू होती है ना, तो उसके बाद या तो बॉस को पता होता है या भगवान को कि कब खत्म होगी। मेहता साहब। अरे जेठा भाई। नमस्ते अंजलि भाभी। मेहता साहब। जेठालाल, बिना चाय के एक बार तुम्हारा दिन निकल सकता है, लेकिन बिना टेंशन के तो मुमकिन नहीं है। बताओ नया टेंशन क्या है? अरे आप तो अंतर्यामी हो गए मेहता साहब। अरे भैया अंतर्यामी की क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ लिखा है। बोलो क्या टेंशन है? मेहता साहब इस बार कुछ अलग टाइप का टेंशन है। मतलब यह टेंशन से खुशी भी हो रही है और दुख भी हो रहा है। एक मिनट, ऐसा कैसा टेंशन है जेठा भाई जिसमें खुशी भी होती है और दुख भी? अंजलि, ये जेठालाल की किस्मत है। इनकी कुंडली में ऐसे ऐसे ग्रह हैं तो कुछ भी हो सकता है।
अच्छा जेठालाल, अब बताओ कि बात क्या है? पहले खुशी की बात बताओगे या गम की? अच्छा चलो खुशी की बता दो। मेरा साला सुंदर गायब हो गया है। हे भगवान, जेठा भाई सुंदर भाई खो गए वो दुख की बात है, इसमें खुशी कहाँ आई? अंजलि, खुशी की बात यह है कि सुंदर जवानी में खोया है। अगर बचपन में कोई खो जाए तो नहीं मिले। सुंदर तो होशियार आदमी है ना, लौट आएगा, इसलिए चिंता की बात नहीं है। ये खुशी की बात है ना जेठालाल? हाँ हाँ हाँ। अच्छा अब गम की क्या बात है? गम की बात यह है कि यह खबर सुनकर दया एकदम टेंशन में आ गई है। ऑफ कोर्स जेठा भाई, दुख तो होगा ही ना। दया भाभी का भाई खो गया है। तारक, सुंदर भाई खो गए, कब हुआ ये सब? मेरा मतलब है कहाँ से खो गए? मैं मतलब ये पूछ रही हूँ कि जेठा भाई ये सब हुआ कब, कैसे? एक मिनट भाई, अगले को बोलने का मौका तो दो। बता रहे हैं वो कैसे हुआ। हाँ जेठालाल। पता नहीं है? मतलब अभी थोड़ी देर पहले सुंदर की माँ का मतलब दया की माँ का फोन आया, तब पता चला कि सुंदर गायब हो गया और 2 दिन से कोई फोन भी नहीं है उसका। ओह माय गॉड, ये सब क्या हो गया जेठा भाई? अंजलि, इतना लाउड रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। सुंदर 1-2 दिन के लिए कहीं गया होगा, लौट आएगा। क्यों जेठालाल? हो सकता है उसका मोबाइल खो गया, इसलिए फोन नहीं कर पा रहा हो। और सुंदर पहले भी तो 1-2 बार ऐसे अज्ञातवास में रहा है ना। कहाँ रहा है? मतलब ऐसी जगह जहाँ लोगों को पता नहीं कि कहाँ गया है। हाँ 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 तो हो सकता है इधर उधर कहीं गया हो, लौट आएगा, टेंशन की जरूरत नहीं है इसमें। हाँ, मैं भी दया को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन दया के समझ ही नहीं रही है। इतना टेंशन में आ गई है कि अभी सुंदर को ढूंढना ही पड़ेगा। जेठा भाई, अगर दया भाभी टेंशन में ना होती तो? हाँ? तो भी सुंदर को तो ढूंढना ही पड़ता ना। हाँ जेठालाल, पुलिस कंप्लेन की? मैं तो सब कैसी बात कर रहे हैं आप? सुंदर अहमदाबाद में खोया है तो इधर मुंबई में कैसे पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं? भाई मैं वही की बात कर रहा हूँ जेठालाल, कि सुंदर के गायब होने की पुलिस कंप्लेन किसी ने अहमदाबाद में की। पता नहीं, और मुझे नहीं लगता की होगी, क्योंकि दया की माँ वैसे होशियार है। उसका मालूम है कि पुलिस कंप्लेन करना जाएंगे तो पुलिस 17 सवाल पूछेगी। तो एक काम करो ना जेठालाल, अहमदाबाद में सुंदर के दोस्तों को फोन करके पूछो, शायद उन्हें कुछ बताओ। नहीं, मुझे भी यही विचार है, लेकिन मैंने सोचा चलो आपको भी थोड़ा पूछ लूं, शायद आपके दिमाग में से कोई नया विचार आए। लेकिन आपने भी वही बोला तो ठीक है, अभी दुकान जाकर मैं उसके सारे दोस्तों को फोन करता हूँ। लेकिन अंजलि भाभी, तब तक आप जरा दया का ध्यान रखना प्लीज। ऑफ कोर्स जेठा भाई, ये कोई कहने की बात है, मैं जरूर ध्यान रखूंगी। लेकिन एक बात जरूर कहने की अंजलि तुम्हें, कि वहां जाके तुम रोना धोना शुरू मत कर देना। तुम दया भाभी का ध्यान रखना प्लीज। हाँ, थैंक यू तारक। क्या है ना, अगर आप नहीं कहते कि मुझे वहां जाकर क्या करना है तो मुझे पता नहीं चलता। जेठा भाई, जब तक तारक बताते नहीं ना तब तक मुझे पता नहीं चलता का क्या मतलब अंजलि? कह रहा हूँ ना, क्योंकि तुम लाउड रिएक्ट करती हो, तुम खुद जाके रोना धोना शुरू कर देती। वो वैसे ही परेशान है। नहीं है अंजलि, दिस इज रॉन्ग। बाप रे, तो बहुत लंबा निकल गया। मजाक में अगर तुम्हें कोई हमेशा अपने साथ ऐसा करते रहते। अच्छा भाई, अंजलि तारक मेहता, मेरी गलती हो गई जो तुमसे कुछ कहा। सॉरी, वेरी सॉरी। नो, जेठालाल भी गए। अब तुम दया भाभी के पास जाओ और उनका ख्याल रखो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। कहाँ है सुंदर? वो रहा। ए सरकड़ी, चल। सरकड़ी पकड़ उसको, जा पकड़। अबे फंस गया, निकाल। श्वास अंदर ले, पेट अंदर जाएगा, निकल जाएगा। निकल निकल। भाई, ये तो सुंदर नहीं है, ये तो सुंदर का दोस्त है। उसको पता होगा सुंदर कहाँ है। जाइए। तू सुंदर नहीं है, लेकिन उसका दोस्त है ना तू। नहीं, मैं तो सिर्फ राम राम कैप्चर का व्यवहार है। तुझे पता है कहाँ है वो? मैं तो 1 महीने से उसकी मुलाकात भी नहीं हुई है। झूठ बोला तो तेरी टांगे तोड़ देंगे। और सुन, जैसे ही तुझे पता चले तू आके हमको बताएगा। जी ठीक है, निकाल। कहाँ गया होगा ये सुंदर? तो चिंता मत कर, वो भीमा और नंदू सुंदर के घर के बाहर छिपकर
अंजलि भाभी, मेरा वीरा 2 दिन से गायब हो गया है। पता है दया भाभी, जेठा भाई ने बताया। पता नहीं कहाँ होगा वीरा, मेरा क्या करता होगा। कैसी कठिन घड़ी आ गई है हम पर। क्या पाप हो गया हमसे कि ये कुछ हो गया। भगवान क्या करूं, मैं करूं क्या। दया भाभी देखिए, आप ना टेंशन में आके कहां से कहां पहुंच जाती है। देखिए शांत हो जाइए, नेगेटिव विचारों को मन में से निकाल दीजिए, बुरे ख्याल मन में आने ही मत दीजिए दया भाभी। और दया भाभी, सुंदर भाई क्यों गायब हुए हैं वो हमें पता है? नहीं। फिर देखिए, जैसा आप सोच रही हो कि सुंदर भाई पर बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी होगी, शायद वैसा ना हो। शायद हो सकता है सुंदर भाई गायब ही ना हुए हो, ये सब हमारी गलतफहमी हो। भगवान करे ऐसा ही हुआ हो, पर ऐसा नहीं हुआ है। सुंदर वीरा का फोन भी बंद है। कहाँ होगा मेरा वीरा? शांत दया भाभी, शांत। देखिए भगवान पर भरोसा रखिए। जेठा भाई अभी दुकान पहुंचकर पूरे अहमदाबाद में पता लगा लेंगे कि सुंदर भाई कहाँ है। डोंट वरी, सुंदर भाई मिल जाएंगे। हाँ, ये जीवन जीवन भी सुंदर का दोस्तार है। क्या नंबर है? 98250269। हे भगवान, ये सुंदर का टेंशन कब जाएगा मेरे सर से। नमस्ते सेठ जी। अरे बागा, अरे आओ आओ बागा आओ। ये बागा नट्टू काका, पाई लागू नट्टू काका। तो रहा दिख रहा है। भाई, क्या हुआ? क्यों आया इधर तू? नट्टू काका ने बुलाया। जैसे ही मुझे नट्टू काका का फोन आया, मैं तुरंत ही आपका टेंशन दूर करने के लिए आ गया। टेंशन? मेरा कौन सा टेंशन? अचानक अहमदाबाद जाने का टेंशन, इसीलिए मैंने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। क्या? आपातकालीन बैठक। मेरे टेंशन में ये भागा कुछ नहीं कर पाएगा। वो तो जैसी जिसकी सोच। आपको तो वो कहानी याद होगी ही ना। खरगोश यही सोचता था कि कछुआ क्या जीतेगा। खरगोश ओवर कॉन्फिडेंस में रहा और कछुआ जीत गया। ये क्या कहना क्या चाहता है? सेठ जी, अभी बताइए, अचानक अहमदाबाद जाने की क्या बात हुई? अरे भाई, अहमदाबाद में सुंदर गायब हो गया है। सुंदर भाई गायब हो गए हैं? राम 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 राम। बागा, भगवान हमेशा सच्चे आदमियों को ही मुसीबत में डालता है। सच बात है नट्टू काका। और सुंदर भैया जैसे गायब? सुंदर भैया जैसे हीरे तो बहुत कम है समाज में। हाँ सुंदर भाई, मतलब मैं क्या बात कहूँ बागा। ओ भाई ओ, ये क्या है? हम लोग कहते हैं सुंदर प्रशंसा दिन मनाने के लिए मिले, और भाई तू मिला सुंदर से? नहीं, तो लेकिन नट्टू काका की बातों में सुंदर भैया के दर्शन हुए हैं। सेठ जी, सुंदर भैया जैसे महान व्यक्ति के साक्षात दर्शन करने की मेरी तीव्र इच्छा है। नट्टू काका इसे मेरा टेंशन कम करने के लिए बुलाया है कि ऐसी बातें कर करके मेरा टेंशन बढ़ाने के लिए बुलाया है? मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी। अरे सेठ जी, ये सब बातें छोड़िए, सबसे पहले सुंदर भाई को ढूंढने के सोचिए। अरे हाँ, वही तो। माता जी, कहाँ होगा मेरा वीरा? किस हाल में होगा? उसका जल्दी से पता लगने दो प्लीज। अरे हाँ, वही तो। एक काम कीजिए सेठ जी, सबसे पहले सुंदर भैया के सारे दोस्तों को फोन करके आप पूछ लीजिए। ओह जेठालाल, हाँ हेलो पोची भाई, कैसे याद किया? अरे भाई वो मेरा साला सुंदर 2 दिन से गायब हो गया है तो। जेठालाल नसीब वाले हो, तुम्हारा साला सुंदर 2 दिनों से गायब है और मेरा साला देखो 2 महीने से मेरे घर में पड़ा है। उसको गायब करना चाहता हूँ। इनको नहीं पता, राकेश का पुत्र है। नहीं नहीं जेठालाल, सुंदर का कोई पता नहीं। अरे मैं भी उसे ढूंढ रहा हूँ।
अरे उसने मुझे एक सस्ती स्कीम में घर दिलाने का वादा किया था और 5,000 रुपया एडवांस भी ले गया है। अगर मिले तो मुझे भी बताना। चलो, इसको भी नहीं मालूम। किशन को पूछते हैं। 9988। हाँ, हेलो कन्हैया। अबे किशन, ओ सुंदर का नाम मत लो। उसने मेरी वाइफ को बता दिया कि पिछले संडे के दिन मैं काम के बहाने पार्टी करने गया था। मेरी वाइफ मुझे 1 हफ्ते से खाना नहीं दे रही है। ये भी नहीं, अबे बंसी। अरे जेठा, ये सुंदर तेरे नाम पे मेरे शोरूम से बाइक लेके गया है। 3 चेक बाउंस हुए हैं। तू उसका हफ्ता भर दे। कमल है? कमल बाबू, जोर से बोलो। सुंदर। अच्छा, सुंदर। होवे जेठालाल, मेरे को पता चला कि सुंदर गायब है। जरूर सुंदर ने कोई कांड किया होगा। अच्छा हुआ मेरे को पहले से पता चला। मैं तो अपनी भतीजी की बात चलाने वाला था। बच गई आपकी भतीजी। सॉरी। ये भगवान, सबसे बात की हराम बराबर जो किसी ने सुंदर की तारीफ की हो तो। ये भगवान, ना लेना ना देना। सुंदर की वजह से कितनी परेशानी हो रही है मुझे। एक तो घर का टेंशन, ऊपर से सुंदर का टेंशन। अगर ये सुंदर गायब नहीं हुआ होता तो ये लोग मिलकर उसे गायब कर देते। देखना, एक दिन ये सुंदर अहमदाबाद से तड़ी पार हो जाएगा। गलत सेठ जी, आप देखना, सुंदर भाई एक दिन अहमदाबाद के मेयर बनेंगे। मुझे पूरा भरोसा है। एकदम समाज सेवी है सुंदर भैया। हेलो टप्पू के पापा, मेरे भी सुंदर का कुछ पता चला? दया, अभी वो मेरे उसके दोस्त के साथ बात चली रही है। तो उनको फोन दो ना, मैं बात करती हूँ। दया, मैंने दूसरे फोन से फोन लगाया है, तो अभी ये फोन में से तेरे साथ उनकी बात कैसे कर रहा हूँ? सॉरी, लेकिन मुझे बहुत चिंता हो रही है। कैसे भी करके वीरा का पता लगाइए ना। ऐसा हो तो हम दोनों अभी अहमदाबाद जाते हैं। तू शांति रख। देख, मेरी बात चल रही है और जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं तुरंत तुझे फोन करूंगा। हाँ, तू जरा शांति रख प्लीज। हाँ, ओके। सुंदर को कैसे ढूंढूं? सेठ जी, मेरे पास एक आइडिया है। नहीं सुनना। सेठ जी, बाघा अंधेरे में तीर निशाने पे मारता है। ये तो उजाले में तीर मारने की बात है। एक बार उसकी बात सुनिए तो सही। बोलो। थैंक यू नट्टू काका। प्रोसीड। सेठ जी, हम पूरे अहमदाबाद में सुंदर भैया के पोस्टर लगा देते हैं। ढूंढने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम। 1 घंटे में कोई ना कोई तो सुंदर भैया को पकड़ के जरूर लेके आएगा। वाह बाघा वाह। थैंक यू नट्टू काका। आखिर भतीजा किसका हूँ? यस, माय पेडिग्री। मैं सुंदर के लिए 10 रुपये ना दूं, ये 10 लाख की बात कर रहा है। सेठ जी, कैसा लगा मेरा आइडिया? ये सुंदर मिल जाएगा, फिर वो 10 लाख कौन देगा? आप। आपके ही साले हैं ना सुंदर भैया। वाहियात आइडिया है तेरा, 1 नंबर का वाहियात आइडिया है। 10 लाख का इनाम। बाघा, 10 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है। सेठ जी इतना खर्चा नहीं करेंगे। कोई सस्ता वाला आइडिया निकालना।
कम बजट वाला आइडिया, जासूस। हम सुंदर भैया को ढूंढने के लिए जासूस रख लेते हैं। नहीं नहीं बागा, ये जासूस वाला आइडिया बहुत सस्ता हो जाएगा। अच्छा, कुछ भारी सोच। तो फिर नटू काका सीआईडी। अरे वाह नटू काका वाह। सीआईडी अच्छे अच्छों को ढूंढ निकालते हैं और फिर हम किसी से कहेंगे कि सुंदर भाई को ढूंढने के लिए हमने सीआईडी रखे हैं, तो बात का वजन भी पड़ेगा। चलो बस, आप दोनों के लिए अभी रिसेस। नहीं रिसेस नहीं, नटू काका आप काम पे लग गए और आपके लिए भाई छुट्टी, स्कूल बंद। चलो निकलो घर पे जाओ। ठीक है सेठ जी, जैसी जिसकी सोच। आपको मेरी मदद नहीं चाहिए तो नहीं करूंगा, लेकिन बाद में बुलाना ही पड़ेगा। बाद में अगर बुलाना पड़ा तो मैं बुलाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप प्लीज इधर से जाइए। ठीक है सेठ जी। और हाँ सेठ जी, हमारे गांव में एक कहावत बहुत प्रचलित है, तिलक करने आई लक्ष्मी और मदद करने आया बाघा, उसे कभी मना नहीं करते। बागा निकल जा। हाँ? निकल जा। अच्छा निकल। मेरे नसीब में हमेशा मुसीबतों का सेल लगा रहता है। एक पे 3 फ्री। एक सुंदर की मुसीबत पे नटू काका, बाघा और दया की मुसीबत फ्री। दया अभी फिर से फोन करेगी, क्या जवाब दूंगा मैं उसे? यार पूरा अहमदाबाद देख लिया, लेकिन सुंदर कहीं नहीं मिला। कहीं अहमदाबाद से भाग तो नहीं गया होगा ना? हो सकता है। साले को एक बार हाथ में आने दो, फिर ऐसा सबक सिखाऊंगा, ऐसा सबक सिखाऊंगा, उसकी 7 पीढ़ी उसे याद आ जाएगी। हाँ, भाई से बात करते हैं। फोन लगा तू भाई को। लगाता हूँ। हेलो जोरावर भाई। अंजलि भाभी, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। क्या हुआ होगा सुंदर का? उसका कुछ पता चला होगा कि नहीं? क्या हुआ होगा? मैं माँ को फोन करती हूँ। माँ को फोन करती हूँ, बराबर है। क्या हुआ? माँ भी गायब हो गई। क्या? हाँ, मैं माँ को फोन कर रही हूँ, माँ फोन ही नहीं उठा रही है। ओहो दया भाभी, माँ यहीं कहीं गई होगी। नहीं नहीं अंजलि भाभी, मुझे बहुत चिंता हो रही है। सुंदर के बाद माँ को भी तो कुछ नहीं हो गया होगा ना? अरे क्या करूं? मैं टप्पू के पापा को फोन करती हूँ। अब क्या हुआ? टप्पू के पापा भी गायब हो गए। क्या? वो भी फोन नहीं उठा रहे हैं। मेरा फोन बज रहा है। अरे हाँ बोल दे। उठाए उठाए। टप्पू के पापा कहाँ हो आप? मैं कब से आपको फोन कर रही हूँ। वो मैं जरा गोडाउन में गया था और ये फोन मैं इधर गले पे भूल गया था। बोल बोल बोल। माँ भी गायब हो गई है। क्या? हाँ। माँ कैसे गायब हो सकती है? किसने कहा तुझे? मैंने कहा, मैं कह रही हूँ। मैं कब से माँ को फोन कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रही है। अरे तो आजू बाजू में कहीं गई होगी माँ। अंजलि भाभी भी यही कह रहे हैं। टप्पू के पापा, आप चलिए ना अहमदाबाद। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। ये दया को कैसे समझाऊं? झूठ बोलना पड़ेगा। अरे दया, देख मैं अभी तुझे फोन करने ही वाला था। वो सुंदर के एक दोस्त के साथ मेरी बात हुई अभी, तो वो बोल रहा था कि काकरिया तालाब पे उसने बिल्कुल वो सुंदर जैसे एक आदमी देखा। तो मैंने उसको बोला कि भाई तू एक बार फिर से जा और कंफर्म कर, अगर सुंदर ही हो तो मुझे फोन कर। तो जैसे ही उसका फोन आता है मैं तुझे वापस फोन करता हूँ, ठीक है? और तू शांति रख, हाँ? सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तू भगवान का नाम ले, ओके? समझ गई?
हाँ, सब समझ गई। हाँ थैंक यू। क्या हुआ? अंजलि भाभी, टप्पू के पापा ने कहा कि किसी ने सुंदर वीरा को काकरिया तालाब के पास देखा है। कहीं काकरिया तालाब में सुंदर? नहीं, बिल्कुल नहीं दया भाभी, ऐसे बुरे विचार क्यों करती हो आप? क्या करूं अंजलि भाभी, माँ भी गायब है और सुंदर वीरा भी नहीं मिल रहा है। मेरी छठी इंद्रिया कह रही है कि कौन कह रही है? छठी इंद्रिया कह रही है कि सुंदर वीरा जरूर कुछ मुसीबत में है, मुझे अहमदाबाद जाना ही पड़ेगा। हाँ, 1 मिनट दया भाभी, जेठा भाई ने मना किया है ना? अंजलि भाभी, सुंदर वीरा मुसीबत में है। माँ घर से गायब है और मैं घर में बैठी रहूं? नहीं, मैं खामोश नहीं बैठ सकती। आप मुझे अहमदाबाद तक छोड़ देंगे? अहमदाबाद तक? एयरपोर्ट छोड़ दीजिए, मैं प्लेन से चली जाऊंगी। लेकिन दया भाभी, जेठा भाई। अंजलि भाभी, उनको कहे बगैर जाऊंगी ना तो ही जा पाऊंगी। मुझे पता है वो मुझ पर गुस्सा करेंगे, मैं डांट खा लूंगी। मैं उनको कहूंगी कि एक माँ की बेटी की एक वीरा की बहन की मजबूरी आप समझिए प्लीज। मैं वैसे भी अहमदाबाद जाकर उनको फोन कर दूंगी। आप चलिए एयरपोर्ट तक चलिए ना। 1 मिनट, लेकिन अहमदाबाद के लिए इस वक्त फ्लाइट मिलेगी? हाँ, मिलेगी। मुंबई से अहमदाबाद का प्लान तो एसटी बस जैसा होता है, फटाफट उड़ते हैं। देखिए दया भाभी, आप अपनी जगह सही है, पर अंजलि भाभी, भगवान ना करे लेकिन आपके भाई के साथ ऐसा हुआ होता तो आप चैन से रह पाती? अंजलि भाभी, एयरपोर्ट से आने के बाद आप जरा बापूजी और टप्पू का ध्यान रखना। दया भाभी, आप यहाँ की चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। आप है इसलिए तो मैं अहमदाबाद जा पा रही हूँ। सही बात है दया भाभी, देखिए आप इतना टेंशन मत लीजिए। अरे मैं पकड़ूं? माता जी, मेरी वीरा की रक्षा करना। वीरा, मैं आ रही हूँ अहमदाबाद। और अंजलि भाभी, हाँ दया भाभी, आप जरा टप्पू के पापा को समझा देना कि एक बहन की मजबूरी थी इसलिए दया को जाना पड़ा। प्लीज। रिक्शा भाई साहब, चलिए एयरपोर्ट जाना है। नहीं जाना। अंजलि भाभी, एयरपोर्ट कैसे जाएंगे? दया भाभी, आगे से रिक्शा मिल जाएगी, चलिए जल्दी। दया भाभी और अंजलि भाभी टेंशन में एयरपोर्ट को गए। जरूर कोई टेंशन वाली बात होगी। जेठा भाई को फोन लगाता हूँ। ए, फोन रख। लेकिन क्यों? अबे फोन रख। लेकिन मैं पैसा दे रहा हूँ ना। अरे पैसा से मैं ले लूंगा पैसे। जब भी देखता फोन पे लगा। चल भाग यहाँ से। जाने तो तेरे डैडी से बोलूंगा। चल। अब्दुल का फोन? हाँ बोल अब्दुल। जेठा भाई, कोई प्रॉब्लम हुआ है क्या? मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ? तुझे किसने, दया ने बताया? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बताया। लेकिन हाँ, दया भाभी अभी टेंशन में एयरपोर्ट गई है। सच कह रहे तू? अरे जेठा भाई, सोडा की कसम, मैं आपको क्यों झूठ बोलूंगा। अभी मेरे सामने एयरपोर्ट जाने के लिए निकली और साथ में। अच्छा ठीक है, थैंक यू। अरे जेठा भाई, मेरी बात तो सुनो। अरे फोन रख दिया। जरूर कोई टेंशन वाली बात है। ये भगवान, ये दया हरक पुदड़ी मना किया था, फिर भी निकल पड़ी अहमदाबाद जाने के लिए। फोन उठा दया। ये भगवान, एक तो ये पर्स में फोन रखा होगा, बेल सुनाई नहीं दी होगी। फोन उठा दया, फोन उठा। लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा एयरपोर्ट। नटू काका। जी सेठ जी। मैं जरा आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? एयरपोर्ट। क्यों? अरे वो दया अहमदाबाद जाने के लिए निकल पड़ी है। ओहो सेठ जी, फिर से प्लेन की टिकट का खर्चा। सवेरे वाली टिकट आपने खामों का कैंसिल करवा दी ना। कोई बात नहीं सेठ जी, मैं अभी एजेंट से फोन करके दूसरी टिकट बुक करवा देता हूँ। कब की करवानी है? अरे भाई, टिकट बुक नहीं करवानी है, दया को अहमदाबाद जाने से रोकना है। तो भागा को बोलूं सेठ जी? भागा का प्लेन रोक सकता है? अरे वो कुछ भी कर सकता है। भागा के एयरपोर्ट पे बहुत पहचान है। अच्छा, किससे? वो सामान की ट्रॉली सब जमा करते हैं ना, उसके मुकादम से। आता हूँ।
सेठ जी बड़े जिद्दी हैं। बाघा की मदद नहीं लेनी है तो नहीं लेनी है। हाँ भाई एयरपोर्ट ले लो। अरे साहब, भाड़े का रिक्शा चलाते हैं, खुद का ले नहीं सके, एयरपोर्ट कहाँ से लूं? आरटीओ को कंप्लेंट करो। पैसेंजर को इतना वाहियात जोक सुनाता है, लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा तेरा। अरे साहब, टेंशन काहे लेते हो, मौज करो। भाई मौज में तो मैं रहना चाहता हूँ, लेकिन लोग रहने नहीं देते ना मौज में। कौन है वो लोग? भाई एयरपोर्ट चलना है कि नहीं तुझे? आप बैठेंगे तब तो चलेंगे ना। चल भाई चल। सब नमूने मुझे ही मिलते हैं। कुछ कहा साहब आपने? कुछ नहीं भाई, तो रिक्शा चला। ये दया भी, उसके वीरा और उसकी माँ की कोई बात आती है तो उसका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। ये अहमदाबाद जल्दी पहुंचने का चक्कर में कहीं प्लेन में बैठ के प्लेन उड़ाने ना लगे तो अच्छा है। भगवान, दया का प्लेन छूट जाए ऐसा करना। दया भाभी देखिए, शांत हो जाइए। मुझे पूरा विश्वास है कि सुंदर भाई को कुछ नहीं होगा। हाँ अंजलि भाभी, लेकिन मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। मेरा एक ही वीरा रिक्शा, भगवान उसकी मुसीबत मुझे दे दे, लेकिन मेरे वीरा को कुछ ना हो। सुंदर, यूटर्न जल्दी यूटर्न ले। सुंदर की आवाज है अंजलि भाभी। हाँ दया भाभी, आवाज तो सुंदर भाई जैसी ही थी, पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अंजलि भाभी, सुंदर की ही आवाज है। रुको 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 रुको। अरे कौन है आप? सुंदर वीरा। मैंने तुमने मुझे पहचान लिया।